हाय बच्चों, सी प्लस की आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सी प्लस की आज की क्लासेस में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8 का मैथ्स है। ये मैंने आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक एक क्वेश्चन 8.1 का बता दिया है और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े मुझे खुद पे भरोसा है मेरे को पढ़ाने पे कि आप उस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2, इसमें आज हम एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। ये क्लास 8 का चैप्टर 8 है। ओके, देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज इतना, देन फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको जब क्लासेस पढ़ा रहा था क्लास 8 का, ये क्लासेस आप लास्ट वीडियोस में देखिए हमारे, तो आपको पता चलेगा ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको उसमें बताया हुआ था। ठीक है, ये हम प्रॉफिट परसेंटेज जो बता रहे थे उस टाइम पे बताया था, लेकिन अभी एक बार और बताता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं वो वीडियोस आप जरूर देखना ताकि आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ है। एक इंसान है जिसकी 10% सैलरी बढ़ती है, ठीक है, और हर साल किसी न किसी की सैलरी बढ़ती है, तो उनकी भी 10% बढ़ गई। और उन भाई साहब को कि जो नई सैलरी है वो है 1,54,000। तो पुरानी सैलरी कितनी थी? तो हम जो पूछता है ना प्यारे बच्चों, उसको हम मान लेते हैं x। तो हम लिख सकते हैं लेट ओरिजिनल सैलरी इज x। अब वो x रुपए कमाते थे, लेकिन उनको क्या हुआ प्यारे बच्चों, 10% उनका इंक्रीमेंट हुआ। तो उनका कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10%। तो हम x का 10% क्या आ जाए, x का 10%, जो सैलरी थी उसी का 10% बढ़ेगा, मीन्स x अपॉन में 10 उनका सैलरी बढ़ गया। अब देखो x रुपए कमाते थे, इतना बढ़ गया, तो नया सैलरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो सपोज मान लो मैं 100 रुपये कमाता था, 30 रुपये मेरी सैलरी बढ़ गई, तो नई सैलरी क्या होगा, 130 रुपये। तो x कमाते थे और x अपॉन में 10 उनकी सैलरी बढ़ गई, तो न्यू सैलरी उनकी क्या हो जाएगी, x प्लस एक्स अपॉन में 10। तो हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स अपॉन में 10, इधर 1 होता है, इक्वल टू नई सैलरी 154,000। इसको हम लिख सकते हैं 10 और इसका एलसीएम 10 होता है, 10 इधर चला जाएगा, 11x अपॉन में 10 इक्वल टू 154,000। 10 को इधर भेज दो तो x इक्वल टू हो जाएगा 154,000 का जगह 40, 10 इधर चला गया और 11 नीचे आ जाएगा, अपॉन में 11। इसको सॉल्व कर दो, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 1 2 3 4। वो 1,40,000 कमाते थे। कितना? 1,40,000। ये ओरिजिनल सैलरी है उनकी, एक्स की वैल्यू निकल गई ना हमको, तो 1,40,000 उनकी सैलरी थी, ठीक है, और उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, 1,40,000। कितनी सैलरी बढ़ी ये पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो कितनी सैलरी बढ़ी, इसके लिए इस सैलरी में से, ओरिजिनल सैलरी में से नए सैलरी को माइनस कर दो, या इसी का 10% निकाल दो। 140 का 10% कितना होता है, 14,000 रुपये उनका सैलरी बढ़ा था, 14,000 बढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्यारे बच्चों, संडे को 455 पीपल एक जू में गए थे और मंडे को 169 पीपल गए। व्हाट द परसेंटेज डिक्रीज? संडे को कितने लोग गए, 845। मंडे को कितने लोग गए? मंडे को इतने कम लोग क्यों गए, क्योंकि मंडे को ऑफिस रहता है ना, और संडे को ऑफिस नहीं, सब लोग छुट्टी पे थे, तो इतने लोग चले गए। मंडे को इतने लोग गए, तो कितना डिक्रीज हुआ प्यारे बच्चों, 845 माइनस 169, यही ना, 676। ठीक है, अब कितना परसेंट हुआ, तो 676, इसका कितना परसेंट है यही निकालना ना, तो हम लिख सकते हैं 676 अपॉन में इसका कितना परसेंट। ठीक है, चलो इस ऐसे बताने से आपको और डिटेल में बताता हूँ। ये हमारा डिक्रीज हो गया। डिक्रीज के प्यारे बच्चों, अब हमको पता है कि इसका कितना परसेंट ये है,
845 का कितना परसेंट है, तो लिख लेते हैं कि 845 ऑफ x परसेंट इज 676। हमने x परसेंट मान लिया, कितना परसेंट, x परसेंट। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे देखो ऑफ के जगह पे आप क्या लगाओगे, इंटू परसेंट की जगह पे 100, तो 845 इंटू x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 676। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 676 इंटू 100 अपन में 845। ये मैं डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा ये कहाँ से आएगा, ये आपको दिखाने की कोशिश किया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से कटेगा 20 टाइम में, ठीक है, ये 5 से कटेगा आपका 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। ठीक है, चलिए इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं कैलसी से। 676 इंटू 20 डिवाइडेड 169 इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 80। अब प्यारे बच्चों देखो 80% जो है हमारी पब्लिक घटी थी, नहीं आई थी। कितनी परसेंट, 80%। तो पूछा ना हाउ मच परसेंटेज पीपल नॉट कम, 80% पीपल डिडंट कम। ओके, तो हमने कैसे निकाला प्यारे बच्चों, संडे को हमने पता किया 845 लोग गए थे, मंडे को इतने लोग गए थे, तो कितने लोग नहीं गए थे, 676 लोग नहीं गए थे। अब कितना परसेंट हो गया, तो हमने ले लिया 845 का x परसेंट, हमको परसेंट तो पता नहीं था, हमने x परसेंट मान लिया, इक्वल टू 676। तो x की वैल्यू क्या हो गया, 676, ये 100 इधर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट निकालना होता है कभी भी इस ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप प्यारे बच्चों क्या करोगे कि आप क्या करना, परसेंट निकालने के लिए जितना डिक्रीज हुआ अपन में मेन नंबर इंटू 100, जो मैं शुरू में कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा आपको और डिटेल में पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने ये ऐसे दिखाया आपको। ये वहीं से आया ना, डायरेक्ट हो गया। जब आप प्रॉफिट लॉस में जाएंगे तो इसी नियम को हम बोलते हैं प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। तो ये हुई वही चीज़ है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हुआ, सीपी हमारा इतना था, अपॉन इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके ऊपर बाय 80 आर्टिकल्स ऑफ 24,000, 8 आर्टिकल कितने में करता है, 24,000 में। अब प्यारे बच्चों उसी आर्टिकल को भाई साहब बेचते हैं 16% के प्रॉफिट में, तो सेलिंग प्राइस क्या क्या दिया है पहले पता करो। सीपी दिया है, सीपी इज इक्वल टू 2400, प्रॉफिट परसेंट दिया है 16%। जब ये दोनों चीज दिया है और हमको एसपी निकालना है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से बताया था लॉस एंड प्रॉफिट के अंदर कि एसपी इज इक्वल टू, सारे मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाया था, उसमें ये भी फॉर्मूला था, एसपी इज इक्वल टू 100 अपॉन में गेन परसेंट, 100 प्लस अपॉन में 100 इंटू सीपी। इसी फॉर्मूले पर रख दो, 100 प्लस गेन परसेंट कितना 16 अपॉन में 100 इंटू सीपी कितना हमारे प्यारे बच्चों 2400। इससे इसको हमने खत्म किया, क्या बचा 116 इंटू 24। ठीक है, ये हमारा सॉल्व कर लेते हैं। 116 इंटू 24 इक्वल टू 2784। इतने में भाई साहब ने क्या किया, बेचा उसको। ठीक है, अब देखिए एसपी कितना निकल गया हमारा 2708। ये पूरा फाइंड द एसपी, एसपी इक्वल टू 2784। आसान है कि नहीं प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, इसमें सीपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, हमको एसपी निकालना है। एसपी की फॉर्मूला एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल वॉज इतना एंड इतना स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, इट सोल्ड इतना परसेंट, देन फाइंड सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमको सीपी कितना दिया प्यारे बच्चों 1550, लेकिन इसको मरम्मत भी कराने में पैसा लगा कितना
रिपेयरिंग कॉस्ट कितना था 450। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो हमारा लागत लगेगा ना, हमने किसी चीज़ को 15,500 में खरीदा लेकिन 4,450 में उसको हमने रिपेयर भी कराया, तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, इन दोनों को ऐड करो 05915 15,950 में हमने उसको खरीदा था। ये हमारा सीपी निकल गया। परसेंट भी दिया हमारा, प्रॉफिट परसेंट दिया, देखो 15%, तो हम एसपी पे डाल देंगे। एसपी का फॉर्मूला क्या बोला था हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 15/100। लॉस होता है तो प्यारे बच्चों माइनस होता है इंटू सीपी। सीपी क्या 15950। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 फिनिश। ये क्या हो जाएगा 115/10 इंटू 1595, 5 से कट जाएगा, 5 2 10, 5 2 10, 5 3 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने बाद क्या आएगा 2 3 इंटू 1595 ओके डिवाइडेड बाय 2 18342 18342.5। भाई साहब ने खरीदा कितने का था 15,950 रुपये का, बेचा कितने का 18,342 रुपीज़ का। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। कितना आसान है प्यारे बच्चों, हमको सिर्फ क्या करना है फॉर्मूला पे फिट कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ VCR एंड अ टीवी वर बॉट 8,000 each। एक VCR है और एक टीवी है, दोनों को 8,000 रुपये में खरीदा गया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों का 16,000, ठीक है। द शॉपकीपर मेड लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। एक VCR पे जब उसको बेचता है तो 4% का लॉस हो जाता है, लेकिन जब टीवी को बेचता है तो 8% का फायदा हो जाता है। कहीं तो फायदा हुआ उसको, तो टीवी पे 8% का फायदा है और VCR पे 4% का लॉस है। तो फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट। हमको पता करना कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, तो एक एक करके निकालते। पहले हम निकालते हैं कि VCR को कितने में बेचा। तो VCR पे उसको 4% का लॉस हुआ था, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ एक VCR का कीमत कितना था 8,000। तो 8,000 का उसको 4% को 100 में कर देते हैं, 320 RS उसको लॉस हुआ। तो उसने बेचा कितने में, मान लो हमको लॉस मिल गया 8,000 में खरीदा था, 320 का लॉस हुआ, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ प्यारे बच्चों CP माइनस लॉस। CP 8,000 माइनस लॉस, ये 8,000 में से इसको माइनस करो 6780। कितना हुआ 6780 7680। इतने में उस प्यारे बच्चे ने क्या बचा, उसने बेचा 7,680 में उसने सेल किया। अब हम आते हैं VCR के बाद टीवी पे। टीवी पे उसको क्या हुआ 8% का प्रॉफिट हुआ। तो पहले प्रॉफिट निकाल लो कितना हुआ, तो 8,000 का आप 8% निकालो 640 होगा। तो उसको टीवी पे 640 रुपीज़ का प्यारे बच्चों क्या हुआ फायदा हुआ। तो अब यहाँ पे उसका SP क्या होगा CP प्लस गेन। यहाँ पे फायदा में तो जोड़ देंगे, CP कितना था 8,000 प्लस 640 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8,640। VCR को उसने बेचा 7,680 में और टीवी को बेचा 8,640 में। तो टोटल कितना पैसा मिला उसको, टोटल कितना मिला, जैसे हमने यहाँ पे टोटल 16,000 जोड़ा था खरीदने के लिए, तो बेचने के लिए भी तो हम जोड़ेंगे ना 7,680 प्लस 8,640 इक्वल टू 0 8 और 4 12 2 1 6 6 12 और 13
और 800, 16,320 में उसने बेचा दोनों को, और खरीदा किया था 16,000 में। तो कितना उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 16,000 में खरीदा, 16,320 रुपये में बेचा, 320 का उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्यारे बच्चों उसका प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? 320। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट का अगर हमको परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपन में CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना था? 320, अपन में CP कितना था? 16,000 इंटू 100। इससे 2 जीरो, ये जीरो से ये 16 टू जा 32, तो उसको 2% का प्यारे बच्चों प्रॉफिट हुआ। 16,000 लिखा, 8,000 क्यों नहीं लिखा आपने पूछा? क्योंकि दो मटेरियल की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा लागत कितना था? 16,000, तो उसको फायदा कितना हुआ? 2% का। ओके, कैसे क्या आपने समझ में आ गया? 8,000 का एक सामान था, 8,000 का VCR लिया, 8,000 का टीवी लिया, तो 16,000 का सामान लिया। अब ये 16,000 में VCR पे 4% का लॉस हुआ, तो 8,000 का हमने 4% निकाला, 320 आया। अब इसको लॉस हुआ है तो इसको माइनस करेंगे, तो CP माइनस लॉस मतलब 7,680 में उसने बेचा। टीवी का हमने निकाला, इसमें 8% प्रॉफिट हुआ, तो 8,000 का 8% 640 होता है। तो इसका सेलिंग प्राइस CP प्लस गेन 8,640 हो गया। अब हम दोनों, इतने में एक बेचा, इतने में एक, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? इन दोनों को ऐड किया 16,320। अब 16,000 में लिया, 16,320 उसका फायदा हुआ, तो फायदा कितने का हुआ? 320 का। देन वी कैन से कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 320 एंड नाउ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 320 अपन में CP इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। एक सेल के दौरान ड्यूरिंग अ सेल अ शॉपकीपर ऑफर टू डिस्काउंट 10% ऑन द मार्केट प्राइस। व्हाट विल बी द कस्टमर हैव टू पे? कस्टमर क्या लेता है? एक जीन्स लेता है, जीन्स की वैल्यू कितने? 1450, और 2 शर्ट लेता है, उसकी वैल्यू है 850। तो पहले टोटल कॉस्ट निकालो कि, और 10% का डिस्काउंट भी। एक दुकान में मैं जाता हूं, एक जीन्स की कीमत है 1450 और एक शर्ट की कीमत है 850। तो उसने 2 शर्ट लिया, तो 2 शर्ट कितने का हो जाएगा? 1700 का। ठीक है, अब टोटल उसने कितना इन्वेस्ट किया, कितने का उसका बिलिंग होगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, एक जीन्स लिया और 2 शर्ट लिया। ठीक है, तो इसकी टोटल बिलिंग कितना हो जाएगा? 1450 का जीन्स था और 1700 का इसका क्या था? शर्ट था 2, 3150। तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 3150। अब उसका टोटल अमाउंट तो 3150 निकल गया, लेकिन उसको 10% का डिस्काउंट मिला, तो इसका 10% क्या हो गया प्यारे बच्चों? देखो 3150 का 10%, इससे ये गया, इससे 315 इक्वल टू 315, इतना डिस्काउंट मिला। अब आप बताओ, आप किसी दुकान पे जाते हो, डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। 100 रुपये का सामान है, 5 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तो आप 95 पे करोगे, तो टोटल पेमेंट उसका कितना होगा? एक्चुअल पेमेंट कितना होगा? नेट बिल कितनी होगी उसकी? टोटल पेमेंट 3150 माइनस उसको डिस्काउंट मिला 315 का, 315 इक्वल टू, अब निकाल दो इसके आंसर, 845 रुपीज़ वो देगा उस सामान को खरीदने के लिए। क्या किया हमने? पहले जीन्स का कीमत निकाला, फिर 2 शर्ट का कीमत निकाला और ऐड कर दिया, टोटल हमारा बिलिंग निकल गया। क्या हमारा बिलिंग अमाउंट कितना होगा? इतना। इसके ऊपर 10% का हमको डिस्काउंट था, इसका 10% क्या था? 315। अब इस डिस्काउंट को हमने क्या किया? इसमें से माइनस कर दिया। समझे? ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी हमने किया। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। A milkman sold half his to a fellow, raised 20,000 and each, दोनों को एक को 20,000 में बेचता है। On one he makes a gain of 5% and another 10% loss. Find the overall
गेन और लॉस परसेंट। एक भैंस वाले भाई साहब हैं, उन्होंने क्या किया कि 20-20 हज़ार का 2 भैंस खरीदा था, तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 40,000। एक पे उन भाई साहब को 5% का लॉस हो गया, दूसरे पे उनको 10%, एक पे 5% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे 10% का लॉस हुआ। ठीक है, तो देखते हैं भाई साहब ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया। कॉस्ट ऑफ 2 बफेलो इक्वल टू 40,000। 2 बफेलो उसने कितना का खरीदा? 40,000 का। अब फर्स्ट पे उसको क्या हुआ? 5% का प्रॉफिट हुआ। तो हम लिख सकते हैं देखो, एक बच्चे ने मेरे को कमेंट में पूछा था कि सर, एक मैं क्वेश्चन इसी टाइप को बता रहा हूँ, सर आपने 40,000 पे क्यों नहीं निकाला? प्यारे बच्चों, 40,000 2 बफेलो का, एक बफेलो को हमको कीमत निकालना। एक बफेलो की कीमत कितनी है? 20,000। तो हम लिख सकते हैं 20,000 का 5%, 2,000 हो गया। मतलब उन्होंने क्या किया, बफेलो पे 1,000 रुपये का उनको प्रॉफिट हुआ, 20,000 का खरीदा था, 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उनका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 20,000 का खरीदा था और 1,000 रुपये उनका प्रॉफिट हुआ, मीन्स 21,000। अब दूसरे भैंस का देखते हैं, सेकेंड बफेलो का। सेकेंड बफेलो का क्या था प्यारे बच्चों? भाई साहब ने खरीदा था 20,000 का, लेकिन इस पे उनको 10% का लॉस हुआ। कितना का? 10%। तो निकालो 20,000 का 10%, 2,000 रुपीज होता है। अब उन्होंने 20,000 का खरीदा लेकिन 2,000 के लॉस पे बेचा, तो उनका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 20 में खरीदा और 2,000 लॉस हो गया। 20,000 का खरीदा लेकिन 2,000 उनका लॉस हो, मीन सीपी माइनस 200 लॉस इक्वल टू कितना? 18,000 का उन्होंने बेचा। अब ओवरऑल कितना में बेचा? ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या था? दोनों का ऐड कर दो। जैसे ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या था? 40,000, तो ओवरऑल हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा प्यारे बच्चों? दोनों को ऐड करो। पहला प्राइस क्या था? 21,000 प्लस दूसरा प्राइस क्या था? 18,000। टोटल कितना हो गया? 39,000। अब आप खुद देखो कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। 2 भैंस उन्होंने 40,000 में खरीदा था लेकिन 39,000 में उन्होंने बेचा, तो 1,000 का लॉस हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि लॉस इज इक्वल टू 40,000 माइनस 39,000 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़ का क्या हुआ? लॉस हुआ। लेकिन इसने क्या पूछा प्यारा बच्चों? लॉस परसेंट निकालना है, नहीं, सिर्फ ओवरऑल गेन और लॉस निकालना है। तो लॉस हमारा कितना हुआ? 1,000 हो गया। अगर मान लो परसेंट पूछता था, लॉस परसेंट, तो लॉस का आपको पता है ना प्यारे बच्चों? लॉस का मैंने आपको बताया था, लॉस इक्वल टू क्या होता है? लॉस अपन में सीपी इंटू 100। इस फॉर्मूले पे आप लॉस को रख दोगे तो लॉस का परसेंटेज निकल जाता। ठीक है, कितनी आसानी से मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर। मैंने तो कभी नहीं खरीदा, कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी जिसने हेयर ड्रायर खरीदा 5,400 का, लेकिन उसको 8% का टैक्स देना पड़ा, वैट देना पड़ा। तो टोटल कितना अमाउंट? तो देख लो क्या करना है प्यारो, 5,400 पे 8% का टैक्स पहले निकालो, कितना होगा? $432। ओके, इतना हमारा टैक्स हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा सेलिंग अमाउंट कितना था, ये हमारा वैल्यू कितनी थी, अमाउंट की वैल्यू 5,400, वैट कितना था हमारा 432। तो टोटल प्राइस कितना होगा, मेरे जो खरीदूंगा नेट वैल्यू क्या होगा हमारा? नेट वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? वैट प्लस टैक्स इतना प्लस इतने का खरीदा था मैंने, तो 5,400 प्लस 432 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2,385। मीन्स 5,832 का मैंने सामान खरीदा, तो हमको जाके वो वैट के साथ मिला। 5,400 का था लेकिन 432 हमारा उसके ऊपर टैक्स लग गया।
तो टैक्स को हमेशा क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपका आज का क्लासेस खत्म होता है। अगली क्लासेस में हम देखेंगे प्यारे बच्चों 8.3 देखेंगे। ओके, आशा करता हूं कि आपको हमारी सारी वीडियोज अच्छी लगती होंगी। एक एक क्वेश्चन जो मैं बीच में छोड़ता हूं इसलिए छोड़ता हूं कि उसके सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका रहता हूं, तो आप उसको सॉल्व करें। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व समझ में नहीं आता है, C+ ऐप डाउनलोड करिए। C+ ऐप से हमारी सपोर्ट टीम आपको 100% सपोर्ट करेगी। सपोर्ट टीम से आप कॉन्टैक्ट करिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।